वेलकम बैक। आगे चलते हैं। अगर हमें वेबसाइट नहीं चाहिए तो वापस हम इसको अनपब्लिश कर सकते हैं। कुछ गलत बना लिए, टेस्ट में बना रहे थे, फिलहाल हटा लेना चाहते हैं या नाम ही हमें बदलना था, तो हम इसे यहाँ से अनपब्लिश कर सकते हैं। और अगर आपके इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप फॉर गेटिंग कस्टमर प्रमोट विथ गूगल एड के साथ कैसे करें, तो इसके बारे में आर्टिकल गूगल खुद देता है, वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन चीज़ों को हम स्टेप वाइज प्रैक्टिकली बताएंगे ही। तो चलिए, हमारा साइट बन चुका है। हम यहाँ से शेयर वेबसाइट कर सकते हैं, और शेयर वेबसाइट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी ग्रुप है वहाँ फर्स्ट स्टेप कि हम कोई बिजनेस जैसे ही क्रिएट करते हैं, गूगल पे या कहीं भी बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, फेसबुक पे जाके पेज क्रिएट कर रहे हो या पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट हेजिटेट टू शेयर पब्लिकली। इसको शेयर करिए, और जो आपके कांटेक्ट के लोग हैं एटलीस्ट उनको बोलिए कि एटलीस्ट वो एक बार देखें, उसे खोलें, उनसे सजेशंस लीजिए। डायरेक्ट कहेंगे कि भैया हमारा साइट आप खोल के देखो, तो हो सकता है कोई ना खोले, ठीक है सजेशन आप दीजिए ना, खोल के देखिए, हम बनाए हैं, उसमें कुछ डाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन और डाले कि इम्प्रूव हो। तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी के सोचने का अपना एक लिमिटेशन होता है, अब जितना आइडियाज लेते हैं उतना बेटर है। और जब तक आप इसको खुद पब्लिकली पोस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, लोग कैसे देखेंगे? एक देखेंगे तो 10 देखेंगे, ये तय है। अब आते हैं गूगल के सर्च इंजन मैकेनिज्म पे, जिसके बारे में बेसिक ओवरव्यू केवल यहाँ दे रहे हैं, डिटेल्स और बताएंगे। गूगल का सर्च इंजन मैकेनिज्म सबसे पहला ये है कि अगर गूगल में हम कोई कीवर्ड लिखते हैं तो मोस्ट रिलेटिव कीवर्ड को अपीयर करता है सर्च के रिजल्ट में। जैसे कि यहाँ सर्च में जितना भी वेबसाइट आया है, हमारे सर्च के जो भी सर्च में हमने ऊपर क्वेरी लिखा था उससे मैच करता हुआ आया है। हो सकता है कि हमारे सर्च क्वेरी से मैच करता हुआ हमारे सामने 200 रिजल्ट हो, लेकिन फर्स्ट पेज पर तो 20 ही अपीयर होना है, 20 या 25 जो भी गूगल अपीयर करता हो। बाकी सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज जनरली लोग 2 3 4 पेज से ज़्यादा नहीं देखते। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा रैंकिंग ऊपर आए। और हमारा रैंकिंग ऊपर कब आएगा, उसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है। यहाँ हम केवल 2 या 3 क्राइटेरिया को बताने जा रहे हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि हमने जो बिजनेस लिस्ट किया है, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन लिखा है अपने बिजनेस के बारे में गूगल साइट पे या किसी भी साइट पे, वो टाइटल को मैच करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि एबीसी हमारा स्कूल है, ठीक है, या एबीसी एकेडमी करके हम चलाते हैं, तो एकेडमी वर्ड का भी यूज होना चाहिए, स्कूल अगर है स्कूल वर्ड का भी यूज होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन जो है रिलेटेड टू टाइटल होना चाहिए, नंबर वन। ठीक है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके वेबसाइट को कोई कितना लाइक करता है या कितना खोला जाता है, इस बात पे भी सर्च इंजन डिपेंड करता है। सपोज हमने आज साइट अभी अभी बना लिया, उस साइट को 25 बार हम ही खोल लें, तो क्या रैंकिंग इंप्रूव होगी? नहीं। ये डिफरेंट पीपल के द्वारा डिफरेंट प्लेसेस से खोला जाना चाहिए। लोग अगर खोल रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं और उस पर कुछ सेकेंड, एटलीस्ट 10 सेकेंड 20 सेकेंड स्टे कर रहे हैं, मीन्स ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस साइट पे है, जो लोगों के काम की चीज है, और इससे भी रैंकिंग इंप्रूव होता है। अगर ऐसा हो कि लोग साइट खोले और खोलते ही बंद कर दें, ठीक है, इसको बोलते हैं बाउंस करना। ट्रैफिक आपका बाउंस हो रहा है। अगर आपके साइट का बाउंस रेट बहुत ज्यादा है तो ये सर्च इंजन में ऊपर नहीं आएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन रिलेटिव होना चाहिए। आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और आपने मेंशन किया कि हम एजुकेशन कंसल्टेंसी देते हैं बीटेक में एडमिशन के लिए, मेडिकल में एडमिशन के लिए, सपोज ऐसा हमने लिख दिया। हम चाहते हैं कोई कंसल्टेंसी भी ढूंढे तो हमारा बिजनेस आ जाए। हम चला रहे हैं स्कूल, लेकिन हमने क्या किया, बाय फोर्स अपने सर्विस में मेंशन किया कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि हम नहीं देते। केवल हमारे माइंड में ये बात थी कि हम कंसल्टेंसी सर्विस भी कोई सर्च करे तो हमारा साइट अपीयर हो, इसलिए हमने डाल दिया। पब्लिक ने सर्च किया कंसल्टेंसी सर्विस,
आपका स्कूल उसके सामने अपीयर हो गया, या कोचिंग जो भी था अपीयर हो चुका, उसने खोला, देखा तो ये तो स्कूल है, बंद करो, तुरंत बंद किया। ये सिंपली क्या हुआ, बाउंस रेट बढ़ा। बाउंस रेट बढ़ने का मतलब है आपके साइट की रैंकिंग नीचे जाएगी। डोंट पोस्ट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन योर साइट। हमेशा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डालिए, ये आपके साइट के रैंकिंग को ऊपर लेके जाएगा। अगर हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं तो हम कंसल्टेंसी ही लिखें ना, ताकि कंसल्टेंसी वाले आए तो देखें हाँ ये भी कंसल्टेंसी का है, ठीक है, दो एक ही नज़र देखें कि अच्छा इसका एड्रेस ये है और ये इस तरह की सर्विस देता है, 10 सेकंड उन्होंने वेट किया, दैट्स ऑल। लेकिन खुलते ही अगर बंद कर दे रहे हैं तो बाउंस रेट इंक्रीज करेगा, और बाउंस रेट जितना इंक्रीज करेगा हमारे साइट की रैंकिंग नीचे जाएगी। तो इंफॉर्मेशन पोस्ट करने में जो कि पीछे हम स्किप करके चले आए थे, सिंपल जो ऑलरेडी गूगल बना के दे दिया, हम एज इट इज वैसी पर छोड़ दिए, हमारा साइट बन भी गया और पब्लिश भी हो चुका है, ऑलरेडी किसी के द्वारा खोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन उस पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन को अपडेट करना था, पिक्चर अपडेट करना, डिस्क्रिप्शन अपडेट करना, और पोस्ट भी रेगुलर डालना। पोस्ट डालने में भी हम रिलेवेंट पोस्ट डालें, सिंपल पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिखें वैसा जो कि हमारे बिजनेस को या हमारे प्रोडक्ट को या हमारे सर्विस को मैच करता हो। इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप एक ही फर्म के अंदर 5-6 तरह के सर्विस को हैंडल कर रहे हैं तो 5-6 सर्विस के नाम से अलग अलग आप साइट बना सकते हैं, गूगल पे फ्री है। जैसे हमने एक ऐड किया दूसरा भी हम ऐड कर सकते हैं, तीसरा ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से सब पे अलग अलग रिलेवेंट सर्विस हम डाल सकते हैं। वापस आते हैं, शेयर करने के लिए सिंपल फेसबुक पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक जो भी यहाँ है, या सिंपल आपके पास नीचे लिंक है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिख दिया लिंक कॉपीड, यानी लिंक कॉपी हो चुका है, हम पेस्ट करके भी भेज सकते हैं किसी को भी, बहुत आसान है। अब बात आती है यूजर्स की। ये यूजर्स क्या है, सिंपल हमने अभी लॉगिन किया हुआ है, हमारा नाम दिख रहा है। बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां बहुत सारे पर्सन काम करने वाले होते हैं। हमने बिजनेस गूगल बिजनेस को लिस्ट कर दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप गूगल बिजनेस पे कोई बिजनेस लिस्ट करें वहां हमेशा अपना ही मेल आईडी दें, किसी एम्प्लॉय का नहीं। कल वो छोड़ के चला जाता है, आपके बिजनेस का टोटल ऑथराइजेशन उसके पास चला गया, दोबारा आपको लिस्ट करने नहीं देगा, और ये लंबा समय लेगा उसको डीएक्टिवेट और फिर से एक्टिवेट होने में, मे बी 1 साल से ज्यादा। तो बेहतर हो कि आप अपना आईडी दें, जैसे क्रिएट करना हो शॉर्टकट में आप क्रिएट कर लें, और क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे ऐड यूजर करें। ऐड यूजर करने के बाद आप इस साइट को या इस पूरे अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए जिस भी पर्सन को देना चाहते हो उसका मेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमें कंप्लीट उस एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस दे देना है, ठीक है। चूज रोल, ऑनर रहेगा, मैनेजर रहेगा, या सिंपल साइट मैनेजर रहेगा। रोल चूज करना है तो साइट मैनेजर हम बना देते हैं, और इनवाइट पे क्लिक कर देना है, यानी अगले को इनविटेशन चला गया, उसको लिंक चला गया, अब वो लॉगिन करके हमारे साइट को मेंटेन कर सकता है। हम फ्यूचर में कभी भी हम अभी जो यूजर ऐड कर रहे हैं उसको हटा सकते हैं, सिंपल है। हमें बहुत ज्यादा नहीं आता या हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो हमने क्या किया, सिंपली 2-4 इंफॉर्मेशन भरे, हमने साइट को रेडी कर लिया और यूजर को ऐड कर दिया और इनवाइट करके छोड़ दिया। अगले यूजर के पास ऑटोमेटिक सारा लिंक चला जाएगा, कैसे लॉगिन करना है, कहां से लॉगिन करना है, और वो यूजर अब आगे चीजों को मेंटेन करेगा। हम डायरेक्ट मेंटेन नहीं करना चाहते, हमारे पास समय नहीं है, तो किसी यूजर को कैसे ऑथराइज करेंगे। और डी ऑथराइज करने के लिए सिंपली यहाँ पर जैसे एक यूजर दिख रहा है, जब हम ऐड करेंगे तो 3-4 भी दिखेगा, और किसी को भी हम रिमूव करने का बटन भी यहाँ पे होगा, यानी यहाँ से हम किसी यूजर को रिमूव कर सकते हैं। आगे ऑप्शन पे आते हैं, क्रिएट ऐड का। अभी हम ऐड में नहीं जा रहे हैं, कस्टम ईमेल में नहीं जा रहे हैं। हाँ, हमारे बिजनेस का हमने कोई एक नया ब्रांच खोला, सपोज हम यहाँ मछुआ टोली एड्रेस के लिए एक ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं, एक और ब्रांच हमने कहीं पे बेली रोड में खोल दिया, तो एक और एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन में मैनेज करना हो तो यहाँ जाएंगे, अभी हमारे पास मल्टीपल लोकेशन है नहीं, और हम कौन कौन सा अकाउंट हमारे साथ लिंक है उसको देखने के लिए है। और फाइनली लास्ट में सेटिंग है। सेटिंग में आप किस चीज का नोटिफिकेशन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सिंपल है, इसमें टिक लगाना है। जैसे फीडबैक के पे आपको मेल चाहिए या नहीं चाहिए, कोई पोस्ट डाला जाता है तो आपको मेल चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सिलेक्ट करना है। अभी इम्प्लाई, मान लिया आप चाहते हैं इम्प्लाई कोई पोस्ट डाल रहा है तो हमें मेल मिले कि उसने एक पोस्ट डाला है, ताकि एक बार हम रिव्यू कर लें कि गलत ना डाला गया हो, तो टिक रहना चाहिए। हम ही खुद अगर मैनेज कर रहे हैं तो
बेवजह का मेल हम लेकर क्या करेंगे, तो वहां से टिक हटा देंगे। तो ये सिंपल मैनेजमेंट की चीजें हैं। तो ये केवल एक ओवरव्यू था। अब यहां से फिर से हम बैक कर लेते हैं, वापस होम पेज पे आ जाते हैं और एक एक करके एक एक ऑप्शन को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होम पेज पे कुछ खास नहीं था, हमारा पोस्ट क्रिएट करना था। ऑलरेडी जो पहले से पोस्ट है उसको मैनेज करने के लिए पोस्ट्स में जाना था। ठीक है, पोस्ट नया क्रिएट करने के लिए यहाँ ऐड पोस्ट पे आते हैं। किस तरह का पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं ये आपको देना है। कोविड-19 अपडेट देना है, ऑफर आपको देना है, या कुछ नया आपके यहाँ हो रहा है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो हमें ऑफर देना है। क्या ऑफर देना है, यहाँ पोस्ट में आते हैं और हमें यहाँ फिर से फोटो अपलोड करना है। एल्बम में जाए तो अब एक फोटो चूंकि पहले हम अपलोड कर रखे थे तो वो हमें एल्बम में दिख रहा है, इसी को हम पोस्ट में ले लेते हैं। फिलहाल कोशिश करनी है कि हर पोस्ट के लिए एक अलग पिक्चर यूनिक टाइप का हो, क्योंकि हर पोस्ट का इंफॉर्मेशन अलग होगा, डुप्लीकेट पोस्ट ना करें। अपलोड कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मैसेज दे दिया, फोटो का साइज चूंकि बड़ा था, द साइज ऑफ फोटो दैट यू अपलोडेड, यानी कि जो हमने पिक्चर सिलेक्ट किया था वो एग्जैक्ट साइज में नहीं था, एग्जैक्ट साइज में होना चाहिए। और क्या साइज होना चाहिए, वहां नीचे मैसेज जो लिखा था वहां पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन था। ऑफर का टाइटल क्या रहेगा, ऑफर कब से शुरू कर रहे हैं और ऑफर कब खत्म हो रहा है, सिंपली डेट सिलेक्ट करना है और आपको पब्लिश कर देना है। ऑफर के बारे में कुछ और डिटेल ऑप्शनल डालना हो तो आप नीचे एडिशनल डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं, जहां ऑफर के बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर कूपन कोड है जिसका यूज करना है तो कूपन कोड लेना है, और अगर कोई आपके वेबसाइट पे लिंक है जहां जाके कूपन को रिडीम किया जा सकता है तो उसका लिंक डालना है। टर्म एंड कंडीशन है तो वो भी यहाँ पे पोस्ट कर देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपल शॉर्टकट में हम सिंपली एक पिक्चर डालेंगे, ऑफर का टाइटल क्या रहेगा वो डालेंगे और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट पोस्ट करेंगे। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी कि ऑफर इस तारीख को इतना बजे से इस तारीख को इतना ही बजे तक है, यानी कि टाइम भी होता है, तो वहां पे एड टाइम को हम ऑन कर लेंगे, अदरवाइज टाइम की आवश्यकता नहीं है। और पब्लिश करेंगे, हमारा पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। सिंपल। तो नया पोस्ट बनाने के लिए हमारे पास ये था, इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए पहले भी बता चुके हैं। अब इसमें प्रोडक्ट हम कैसे ऐड करेंगे अलग अलग, वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी होगा।